हेलो साथियों, मैं रामपुरी साहब का अपने चैनल टारगेट विद आरके में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल स्टेट के लिए एवं अन्य वनडे एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को सभी को ज्योग्राफी व स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू करूंगा। तो उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ ज्योग्राफी की पहली क्लास में। ठीक है, बाकी वीडियो भी सारी आएंगी धीमे धीमे, लेकिन आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है ज्योग्राफी की क्लास शुरू की है। तो इसमें मैं मेनली आप लोगों को मैंने क्या बताया कि मैं पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। अब भूगोल क्या है वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं, मैं भूगोल के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा कि भूगोल क्या है। जनरली पृथ्वी से जुड़ी हुई या भूमि से जुड़ी हुई जो भी चीजों का हम अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूगोल। यानी उस अध्ययन शास्त्र को हम कहते हैं भूगोल, जिसमें हम जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन जब करेंगे तो क्या कहलाएगा, भारत का भूगोल। अब भारत की हम सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं, यानी भारत क्या है, कैसे है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। इसके प्राचीन नाम क्या थे, जम्बूद्वीप था, ठीक है, आर्यावर्त बोलते थे, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, तो ये सारे नाम थे भारत के। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको विश्व में भारत की अवस्थिति बताऊंगा कि विश्व में भारत जो है कहां पर, किस स्थान, कौन सी उस पर है। ये मान लीजिए पृथ्वी का मैप है। ठीक है, ये पृथ्वी का मैप है और ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है। कितना है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ये जो है वो है 0 डिग्री देशांतर। ये जो है वो है 0 डिग्री देशांतर, और ये जो है इधर वाली वो है आपकी क्या, 0 डिग्री अक्षांश। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा सिंबल बना के दे देता हूं इस जगह पर। ये ठीक है, बिल्कुल जो ये विश्व के मैप पर हमें भारत इसी तरीके का मिलेगा। ठीक है, अब ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है या अक्षांश एवं देशांतर क्या है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। अभी केवल ये समझ लीजिए, ये पृथ्वी की चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इतना मान लीजिए बस। ठीक है, और ये जो है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है पृथ्वी की चारों तरफ, 1 डिग्री पर एक रेखा, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 90 ऊपर हैं और 90 ही नीचे हैं, क्योंकि एक तरफ का हिस्सा जो रहेगा वो आपका 180 रहेगा। तो ये यहां से लेकर के ये जो है वो 90 है, और यहां से लेकर के ये 90 है, और 90 और 90 यानी 181 कुल अक्षांश रेखाएं क्या है, 181 कुल कितनी अक्षांश रेखा, 181। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का सबसे निचला पॉइंट जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे निचला पॉइंट यहां पर मिल जाता है, यहां इस जगह पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का सबसे निचला पॉइंट हमें मिलता है। ये मैंने यहाँ पर सिंबल लगा दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सबसे दक्षिण में हिस्सा है इंदिरा पॉइंट मिलता है। यहां से थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद 8 डिग्री 4 मिनट पर जब हम पहुंचते हैं, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट पर जब पहुंचते हैं तो हमें भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा जिसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी मिलता है। ठीक है, और ऊपर चलते 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 जब हम 37 डिग्री 6 मिनट पर आ जाते हैं तो हमें मिलता है इंदिरा कॉल। ये कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु।
और ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहां पृथ्वी पर जो है भारत की अवस्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या कह सकते हैं हम, पृथ्वी पर जो है भारत की अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैं उत्तरी उत्तरी बार बार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो है विषुवत रेखा, ये जो 0 डिग्री पर है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा हम लोग उसे बोलते हैं, तो उसके उत्तर में है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दूसरा पॉइंट, अब देशांतर रेखाओं के साथ देखिए, तो देशांतर रेखा ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम का और ये वाला हिस्सा हो गया पूर्व का, तो हम क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर में। कहां पर है भारत, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में यहां का जो ये सबसे इधर वाला पॉइंट है, ये है गुजरात। ठीक है, मैंने यहां पे विश्व में ये दिखा दिया है, तो ये शुरू होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से। यानी अब देशांतर रेखाओं की अब अपेक्षा हम देखेंगे, तुलना में देखेंगे, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में किवथू। ठीक है, तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है क्या है, भारत अवस्थित है। अब हम यूं एक सिंपल भाषा में कहें, कोई पूछे तो जनरली अगर आंसर में आता है तो हम क्या बोल देंगे, भारत कहां स्थित है, उत्तरी और पूर्वी देशांतर में। कहां पर, उत्तरी एवं पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत की अवस्थिति क्या है विश्व के सापेक्ष, तो हम क्या कहेंगे, उत्तरी एवं पूर्वी देशांतर। क्लियर, देशांतर आपको क्लियर। अब मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को भारत का करा देता हूं, उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लास आपको मंडे से मिलती रहेगी। ठीक है, अब ये सारा मैंने परिचय करा दिया विश्व के सापेक्ष। अब मैं भारत का परिचय पड़ोसी देशों से कराता हूँ। इधर आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में भारत के क्या है, पाकिस्तान है, और ये क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत के क्या है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ठीक है, यहां तक ये जो है पाकिस्तान का है सिंबल। आप देखिए जम्मू कश्मीर तक ये भारत के कुछ राज्य में, यहाँ पर कुछ पॉइंट कर देता हूं। ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, HP, और ये यूके है, और ये हमारा यूपी है। ठीक है, ये हरियाणा है, मैंने HR के नाम से बना दिया, और ये आपका पंजाब है यानी PB हो गया, और ये क्या है, राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान हो गया, और ये हमारा हो गया गुजरात, ये हो गया बिहार, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल यानी WB के नाम से कर दिया, ये यहां तक पूरा। अभी और मैंने कहा था पश्चिमोत्तर में क्या है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। उत्तर में क्या है, चाइना यानी चीन, जो एक विशाल देश है, वो कहाँ है, भारत के जस्ट उत्तर में। ठीक है, इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी देश जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये नेपाल है, इसकी बॉर्डर जो है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगती है। सिक्किम, इसको सिक्किम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया भूटान। और भारत की जस्ट पूर्व में क्या है, म्यांमार है। भारत के जस्ट पूर्व में क्या है, म्यांमार। ठीक है, भारत के बीच में यानी जो हमारा 7 सिस्टर है
उसके और भारत के बिल्कुल बीच में क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये हमारा एक जो लक्षद्वीप समूह है, और ये हमारे जो समूह दिख रहे हैं मैंने बना दिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने भारत के पड़ोसी देशों से आपका परिचय करा दिया। इसके अलावा मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्टेट बता दिए आपको, जैसे कि ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। और ये 7 सिस्टर में भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये आसाम हो गया हमारा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा ये हो गया, ठीक है, और ये मेघालय हो गया। सभी में आज केवल स्टेट से बच्चे कराऊंगा आप लोगों को। तो 7 सिस्टर ये हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 स्टेट हो गए। इसके अलावा जो ये है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा वो एमपी है। यहाँ पर एमपी के नीचे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, ये हो गया आपका उड़ीसा, और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, और यही इस जगह पर तेलंगाना है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, तमिलनाडु, इधर केरल है आपका, ये कर्नाटक है, और ये पूरा महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे सिंबल की प्रॉपर वीडियो में बना के दिखाऊंगा बाकायदा, ठीक है। अभी क्या मैंने बता दिया आपको, जनरली छोटा सा भारत का परिचय दे रहा हूँ, इसलिए आप केवल ये समझ लीजिए कि भारत का स्टेट कौन सा कहां पर है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एमपी यानी भारत का हृदय, ये इसे हम बोलते हैं भारत का हृदय, इसे हम बोलते हैं भारत का मुकुट, ठीक है। और ये हम तमिलनाडु को बोलेंगे भारत का पाद यानी भारत के पैर, ठीक है। अभी आप देखिए सबसे बड़ी चीज, और ये मैंने बता दिया कि अक्षांश एवं देशांतर में भारत की स्थिति क्या है। अब देखते हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। तो मैं उसमें आपको जैसे सीधा सीधा ऑप्शन दिया होगा उसमें कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इसके बाद एक इधर से दे देगा उड़ीसा। तो इनमें से जो क्वेश्चन नहीं पड़ोसी होगा उसको आपको अलग करना है, ठीक है। जैसे उड़ीसा नहीं है तो इसमें से अब सीधे सीधे पूछ लेगा पाकिस्तान की साथ सीमा लगाने वाले देशों की संख्या, या कौन कौन से देश हैं, या इनमें से कौन सा देश नहीं है, या इनमें से कौन से देशों की सीरीज नहीं, क्योंकि इस चारों देशों की सीरीज भी दे देता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगा रहे हैं वो कौन कौन से देश हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से मात्र एक देश लगाता है सीमा, जो हम जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ मैं इतनी रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी वीडियो आपको धीमे धीमे मैं इसी तरीके से इसी श्रृंखला में प्राप्त देता रहूंगा, प्रोवाइड कराता रहूंगा, और हमारे चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनको डायरेक्ट फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।